पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की तेज रफ्तार ने पूरे इलाके को युद्ध के साए में ला दिया है। सोमवार युद्ध के 17वें दिन एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन ने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। इस हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि तुरंत आपातकालीन सेवाओं को मौके पर पहुंचना पड़ा और पूरे इलाके को घेरकर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने हमलों की रफ्तार भी तेज कर दी है। रविवार यानी 15 मार्च को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 54वीं लहर शुरू की। इस हमले का मुख्य निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने, प्रशासनिक फैसले लेने वाले केंद्र और रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे थे। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि ईरान ने पहली बार अपनी बेहद खतरनाक माने जाने वाली सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सेजिल मिसाइल क्या है, इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? सेजिल मिसाइल को कई बार अशोरा या अशूरा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 2 फेज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन से चलती है। ठोस ईंधन का मतलब ये है कि इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च करने में ज्यादा समय लगता है। इस मिसाइल को पूरी तरह से ईरान में डिजाइन और विकसित किया गया है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इसके विकास में चीन की तकनीकी मदद हो सकती है। सेजिल मिसाइल को खासतौर पर उन पुराने शहाब श्रेणी के रॉकेटों की जगह लेने के लिए बनाया गया था जो 1980 के दशक से ईरान की सेना में इस्तेमाल हो रहे थे। अगर इसकी ताकत और क्षमता की बात करें तो सेजिल मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि ईरान से छोड़ी गई ये मिसाइल पूरे इजराइल और मध्य पूर्व के कई हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसकी लंबाई करीब 18 मीटर, चौड़ाई लगभग 1.25 मीटर होती है। इस भारी भरकम मिसाइल का कुल वजन करीब 23,600 किलोग्राम है। इसके साथ लगभग 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये मिसाइल सामान्य विस्फोटक के अलावा परमाणु वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम बताई जाती है। ईरान का दावा है कि अगर सेजिल मिसाइल को मध्य ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये महज 7 मिनट में तेल अवीव तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी मैन्यूवरिंग क्षमता यानी उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता है। ये मिसाइल अपनी उड़ान के अलग अलग चरणों में दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसे कई विशेषज्ञ डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये हवा में लगातार पैंतरे बदल सकती है। इसके अलावा सेजिल मिसाइल पर खास तरह की एंटी रडार कोटिंग भी बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक रडार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जाता है कि ईरान सेजिल 3 नाम का एक और उन्नत संस्करण विकसित कर रहा है, जिसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने हालिया हमलों में सिर्फ सेजिल ही नहीं बल्कि कई अन्य मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। इनमें खुर्रमशहर, खैबर शेकन, कद्र, इमाद जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के अनुसार इन मिसाइलों से कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें इराक का अल हदीद एयरबेस, कुवैत का अली अल सलम एयरबेस, कैंप आरिफ जान जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी और सहयोगी सैन्य ठिकाने शामिल बताए गए। दूसरी तरफ इजराइल में भी इन हमलों का असर देखने को मिला। तेल अवीव में हुए एक मिसाइल हमले में अमेरिका के एक कांसुलर अधिकारी की आवास को नुकसान पहुंचा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोग घायल हुए, जबकि मिसाइल के मलबे के गिरने से एक और व्यक्ति घायल हो गया। इस पूरे संघर्ष में अब तक भारी जनहानि भी हो चुकी है। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा के मुताबिक ईरान के हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के 2 सैनिक भी मारे गए हैं। अगर पूरे युद्ध की बात करें तो रिपोर्टों के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये संघर्ष जल्द थमेगा या आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है।